नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी। क्या निर्भया के दोषियों को 1 फरवरी को फांसी हो पाएगी? जो अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश है पटियाला हाउस कोर्ट के सतीश कुमार अरोड़ा, उन्होंने तो कल एकदम साफ साफ कहा कि किस तरीके से जो दोषी हैं और जो उनके पैरोकार हैं वो पूरे मसले को उलझा रहे हैं। जो उनके पास कानूनी विकल्प है उसका उन्होंने 2.5 साल तक इस्तेमाल नहीं किया और अब नए नए पैंतरे खेल रहे हैं। पहला उन्होंने क्या किया है कि अब ये कह रहे हैं जो इनके दोषियों के वकील है AP सिंह कि इनके खिलाफ तो लूट के एक मामले में सजा हुई है, उसके अगेंस्ट हम गए हैं हाई कोर्ट में, लिहाजा आप जो डेथ वारंट जारी कर रहे हैं इसको लागू नहीं किया जा सकता। नियम कानून परंपरा के मुताबिक कि यदि पहले से कोई मामला लंबित है और उसमें अभी फैसला नहीं आया है तो उसके आधार पर भी रोका जा सकता है, एक बात। दूसरी बात कि जो 4 दोषियों में से एक पवन है वो कह रहा है कि मैं तो जिस समय ये घटनाक्रम हुआ उस समय नाबालिग था। इस मसले को लोअर कोर्ट में भी उठाया था, हाई कोर्ट में भी लेके गए। हाई कोर्ट ने इस बात को खारिज कर दिया कि जब सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी ये बात रखी गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने इसे नहीं माना था तो फिर आप हाई कोर्ट में क्यों चले आए। लेकिन वो इसी को लेकर के AP सिंह पे जो है 25,000 का जुर्माना भी हाई कोर्ट ने लगाया था, क्योंकि बार बार उनको संदेश दिया गया था और वो कोर्ट के सामने हाजिर नहीं हुए थे। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने उनको तलब किया हुआ है, क्योंकि कोर्ट ने कहा था कि इनसे पूछा जाए कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो इसके बावजूद AP सिंह और उनके साथ जो जुड़े हुए वकील हैं वो नहीं चाहते हैं कि किसी तरीके से डेथ वारंट पे अमल हो, लिहाजा वो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास चले गए और कह रहे हैं कि पवन की ये बात नहीं सुनी गई कि जिस समय ये घटना हुई उस समय वो नाबालिग था। आज कुल 6 आरोपी थे, जिनमें से एक नाबालिग पाया गया था। उसको जो है सुधार गृह में रखने के बाद एक NGO को सौंप दिया गया था और जो ड्राइवर था राम सिंह उसने सुसाइड कर लिया था। इसके बाद ये 4 दोषी बचे हुए हैं। दोषी तब वर्ड इस्तेमाल किया जाता है जब सज़ा हो जाती है। तो जो 4 दोषी बचे हुए उसमें से एक और ऐसा निकला जो कह रहा है पवन कि मैं तो नाबालिग था। तो इस तरीके से ये मसले को उलझा रहे हैं। तो ये 2 बातें हो गई, एक तो लूट के मामले में सज़ा और हाई कोर्ट में अपील, और दूसरा ये कि मैं नाबालिग था। अब तीसरी बात सुनिए कि दया याचिका खारिज होने के बाद भी उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है और मुकेश इस दाव को आजमाएगा। जो उसके वकीलों की तरफ से इशारे किए जा रहे हैं वो इस दाव को आजमाएगा। तीसरा पेच हो गया। चौथा पेच, जो 2 क्यूरेटिव पिटीशन लेकर के गए थे उसी में से एक मुकेश था और एक विनय था। बाकी जो 2 बच रहे हैं वो पवन और अक्षय, उनके पास अभी क्यूरेटिव पिटीशन का विकल्प है और उसके बाद मर्सी पिटीशन का विकल्प है। तो इस तरीके से लगा लीजिए कि अभी वो इसको टालने के लिए तरह तरह के सारे जो उनके पास विकल्प है वो आजमाएंगे। और कोर्ट के हाथ इस मामले में इसलिए बंधे हुए हैं क्योंकि वो नियम कानूनों को दरकिनार करके नहीं चल सकता, क्योंकि वो फांसी की सज़ा को एग्जीक्यूट करा रहा है, लिहाजा जितने विकल्प है उसको देना मजबूरी है। पूरी स्थिति आकर के लबोलुआब यदि आप पूछेंगे क्यों ऐसा हो रहा है, 7 साल हो गया इस मामले में, तो सिर्फ इसका एकमात्र कारण है कि जो कानूनी विकल्प मिले हुए हैं उसका कोई टाइम फ्रेम नहीं है। यानी ये क्यूरेटिव पिटीशन आप कितने दिन के अंदर आजमाएंगे, कितने दिन के अंदर डिस्पोज ऑफ होगा, कोई इसके लेकर के नियम कानून नहीं है। क्योंकि ये रूपा के मामले में जो है 2002 में इंट्रोड्यूस किया था सुप्रीम कोर्ट ने खुद, कोई टाइम फ्रेम नहीं बना है। मर्सी पिटीशन कब दायर करेंगे और कितने दिन के अंदर वो डिस्पोज ऑफ हो जाएगा, इसको भी लेकर के कोई टाइम फ्रेम नहीं है। तो फिर तो दोषी जो है और उनके वकील वो ऐसा करेंगे ही, क्योंकि उनको तो फांसी के फंदे पे चढ़ना है। तो जरूर इस पूरे प्रकरण से सबक लेने की ज़रूरत है कि आगे के लिए ऐसा क्या किया जाए ताकि ये परिस्थिति फिर से पैदा ना हो। तो यही किया जा सकता है कि जिस तरीके से रिव्यू पिटीशन के लिए नियम बना हुआ है कि आप 30 दिन के अंदर रिव्यू पिटीशन दाखिल करेंगे एक्सेप्शनल केसेस छोड़ करके, तो उसी तरीके से क्यूरेटिव और मर्सी पिटीशन के लिए भी टाइम फ्रेम होना चाहिए। यदि टाइम फ्रेम नहीं होगा तो आगे भी इसी तरीके से दोषी जो है पूरे कानूनी विकल्प का, कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करते रहेंगे और कोर्ट जो है ये कहती रहेगी कि सीधा सीधा जो है दुरुपयोग हो रहा है, बट कुछ नहीं कर सकती क्योंकि कोर्ट के भी हाथ कानून से ही बंधे हैं। ये है निर्भया के दोषियों को फांसी के फंदे पे चढ़ाने में सबसे बड़ी अड़चन। जैसे इसमें कोई और जानकारी मिलेगी हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू।